हेलो एवरीवन। तो लास्ट टॉपिक में हमने रिबन चार्ट्स, वाटरफॉल चार्ट्स एंड फनल चार्ट्स को समझा था। आज अभी हम समझने वाले हैं स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट। ओके, सो स्कैटर चार्ट और पाई चार्ट और डोनट चार्ट सीखने के लिए हमने एक नया डेटा इंपोर्ट किया है जिसका नाम है स्कैटर चार्ट डेटा, जिसमें की है हमारे पास एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, डेज एंड सेल्स फिगर। ठीक है, आप डेटा इंपोर्ट करोगे तब आपको यहाँ पे शीट वन या फिर कुछ ऐसा नाम आएगा, तो आपको उसे सिंपली रिनेम कर देना है राइट क्लिक करके। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पे सिंपली रिनेम कर देना है ये वाले ऑप्शन को। ठीक है, मैंने इसे रिनेम कर दिया है स्कैटर चार्ट के नाम से। अब आते हैं हमारे टेबल व्यू पे। अब स्कैटर चार्ट में हमारे पास है डेज, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एंड सेल्स फिगर। पहले दिन में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितनी लगी और उस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगने के बाद उस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के ऊपर सेल्स कितना हुआ, तो ये हमें इस डेटा में दिख रहा है। ठीक है, अब अब आते हैं हमारे स्कैटर चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब स्कैटर चार्ट को रिपोर्ट व्यू में लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे है वैल्यूज, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड लीजेंड एंड साइज एंड प्ले एक्सिस एंड टूल टिप्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर लेंगे हम एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, एक्स एक्सिस पर लेंगे हम एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एंड वाई एक्सिस पर लेंगे हम सेल्स फिगर। वाई एक्सिस पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज को लाना होता है। ठीक है, अब क्या किया हमने, एक्स एक्सिस को एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पे ला लिया और वाई एक्सिस को वाई एक्सिस में सेल्स फिगर ला के रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सम ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और यहाँ पे है सम ऑफ सेल्स फिगर। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डोंट समराइज करना है और वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर भी डोंट समराइज करना है और वाई एक्सिस पर भी डोंट समराइज करना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी के सम नहीं देखना है, तो सिर्फ मुझे ये स्कैटर्ड डेटा के स्कैटर चार्ट के मदद से मुझे यहाँ पे मेरा डेटा देखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल, छोटे छोटे बबल्स शो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट दिखाई दे रही है और सेल्स फिगर दिखाई दे रही है। तो कम सेल्स सबसे कम सेल्स और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो लगी है यहाँ पे। उसके बाद सबसे सेकंड नंबर पे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे डेज के हिसाब से नहीं दिख रहा है कि कौन से दिन कितनी कॉस्ट लगी है और कितना सेल्स हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये डेज को मैं टूल टिप्स में लाकर रख दूंगी। अब टूल टिप्स में डेज को लाने के बाद यहाँ पे मुझे डे वाइज यहाँ पे मेरे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितनी लगी और सेल्स कितना हुआ ये शो होगा। ठीक है, डे वाइज यहाँ पे शो होगा। ठीक है, डे 61 यहाँ पे दिख रहा है आपको, डे 61 में कितना है। अब सबसे ज्यादा सेल्स मुझे यहाँ दिख रहा है 85,747.7 का यहाँ पे मेरा सेल फिगर है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सेल्स मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम इस स्कैटर्ड चार्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पाई चार्ट के ऊपर। अब पाई चार्ट के लिए मैं एक न्यू पेज ले लेती हूँ यहाँ से। अब पाई चार्ट के लिए हमारा जो व्हीकल सेल्स डेटा था हम उसी को लेंगे। ठीक है, अब उसी को लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पाई चार्ट को लोड कर लेती हूँ। ठीक है, अब पाई चार्ट को लोड करने के बाद मेरे पास है यहाँ पे लीजेंड एंड वैल्यूज। तो लीजेंड में मैं लाके रख देती हूँ डिल साइज। ठीक है, लीजेंड पर मैं लाके रख देती हूँ डिल साइज
और कहा गया नीचे, हाँ, div साइज लाके हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लीजेंड के ऊपर। ओके, एंड वैल्यूज में लाएंगे हम क्वांटिटी ऑर्डर्ड, न्यूमेरिकल डेटा हमें वैल्यूज पर चाहिए। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे पाई चार्ट क्रिएट हुआ है और ये लीजेंड में मीडियम, स्मॉल और लार्ज के कलर शो हो रहे हैं। मीडियम डार्क ब्लू में शो हो रहा है, ऑरेंज स्मॉल में, ठीक है, स्मॉल के हिसाब से कितनी क्वांटिटी, स्मॉल डील साइज के कितने सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड है, तो ये शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप फॉर्मेट में जाने के बाद, यहाँ पे लेबल्स ऑन हैं, ठीक है, स्लाइसेस को कलर कौन कौन सा देना है आप अपने हिसाब से भी यहाँ से कलर चूज कर सकते हो। एंड देन रोटेशन आपको किस रोटेशन में चाहिए ये भी आप देखो, यहाँ से मैं सबसे नीचे करेंगे, ठीक है, यहाँ से रोटेशन को आप मूव कर सकते हो, तो ये मूव हो गया। ठीक है, अब आते हैं जनरल पर। जनरल पर क्या है, यहाँ पे हम टाइटल ऑन है हमारा, उसके बाद प्रॉपर्टीज में आएंगे। प्रॉपर्टीज में ये बॉक्स का साइज बढ़ेगा प्रॉपर्टीज में, इसके बाद पोजीशन है, पैडिंग है एंड डेटा फॉर्मेट है। अब डेटा फॉर्मेट में डिव साइज एंड फॉर्मेट ऑप्शन है टेक्स्ट। ओके, उसके बाद इफेक्ट्स में आते हैं। इफेक्ट्स में क्या है, बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे हमारे पास तो वाइट ही है, अगर मैं ये रखती हूँ कलर तो इसके पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, तो ये होता है इफेक्ट्स का काम। उसके बाद टूल टिप्स। अब टूल टिप्स में क्या है, रिपोर्ट पेज ही है, टेक्स्ट बैकग्राउंड है, ठीक है। अब ये स्लाइसेस को ऑफ करते हैं हम, डिटेल लेबल्स। अब ये जो है हमारे पास ये ऑप्शंस है 39 के एंड 39.5% में, ये दोनों वैल्यूज में भी है और परसेंट में भी। अगर मुझे ये इनसाइड चाहिए वैल्यूज, तो ये हमें अंदर की ओर में ये वैल्यूज शो होंगे, हम जैसे जिस प्रकार से सेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी एंड डेटा वैल्यू ही, अगर सिर्फ वैल्यू ही देखना है तो वैल्यू में सेट कर सकते हो, परसेंट ऑफ टोटल, कैटेगरी, डेटा वैल्यू, इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्शंस। अब इसी को हम डोनट चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम एज पाई चार्ट होता है, बट इसमें सिर्फ एक होल होता है। ओके, और पाई चार्ट एक फुल कवर्ड ऑफ कलर्स होते हैं एंड यहाँ पे कुछ स्लाइसेस होते हैं। ठीक है, तो ये है सेम है हमारे पाई चार्ट और डोनट चार्ट को एक्सप्लेन करना एंड उसकी फॉर्मेटिंग करना सेम होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखने वाले ट्री चार्ट्स एंड मैप एंड फील्ड मैप चार्ट सीखेंगे। सो अभी तक के लिए हमने देखा scattered chart and pie chart and donut chart. So stay tuned with me and please don't forget to like, share and subscribe.